नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी 2025 से जून 2025 तक शनि का गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि अंश बल से बेहद कमज़ोर थे और अप्रैल में तो शनि का अंश बल 0 डिग्री था और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होता। इसके बाद 28 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच शनि अस्त रहे। अस्त के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन किया और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए। जैसे ही मीन राशि में आए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग समाप्त हुआ तो शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए। हालांकि शनि तूफानी गति से फल देने में जुलाई से ही सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सकें। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए धनु राशि के जातकों को शनिदेव दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या है और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आपकी धनु लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, 7वीं दृष्टि दशम भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी।
शनि आपके गोचर कुंडली में धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब धनु राशि के जातकों के जीवन में 29 मार्च से जब शनि चौथे भाव में आए हैं तो शनि की ढैया शुरू हो गई है। लेकिन आपको ढैया से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय इस बार का जो शनि का गोचर है वो ढैया में भी आपको अनुकूल फल देने वाला है। हालांकि कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, लेकिन भले ही शनि ढैया की स्थिति में हैं, लेकिन आपको अच्छा फल देंगे। क्यों देंगे आप ये समझें। देखिए, पहली बात तो ये है, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, शनि क्षेत्रे यदा जीवो जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान वृद्धि करो शनि स्थान हानि करो जीवो। यानी अगर गुरु की राशि में शनि का गोचर है तो वो हमेशा स्थान की वृद्धि करता है, और शनि की राशि यानी मकर और कुंभ राशि में अगर गुरु का गोचर है तो वो स्थान की हानि करते हैं। तो अब यहाँ शनि गुरु की राशि में है और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरी दृष्टि शुक्र की राशि पर, सातवीं दृष्टि बुध की राशि पर, तो मित्र ग्रहों के राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए शनि आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब आपके लिए 29 मार्च के बाद से ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि शनि अपना फल बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो बहुत धीरे धीरे फल प्रदान करते हैं। दूसरी बात यह है कि 29 मार्च को जब शनि ने राशि परिवर्तन किया तो उनका अंश बल लगभग 0 डिग्री था, यानी कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। अब जुलाई में शनि का अंश बल जो होगा वो होगा 7 डिग्री। तो इस समय शनि अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे और धीरे धीरे ये अंश बल बढ़ेगा, और जैसे जैसे अंश बल बढ़ेगा वैसे ही शनि के फल देने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। अब क्या फल देंगे आप ये समझें। देखिए, पहली बात तो ये है कि शनि धन भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके परिवार को धन की प्राप्ति होगी, और उस संचित धन से आप चौथी भाव की चीज़ों को प्राप्त करेंगे। यानी चौथा भाव क्या है, भूमि भवन और प्रॉपर्टी का होता है, और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपने एफर्ट से ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे। और चूँकि 11वें भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र शनि के मित्र हैं, 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, तो इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और कौन सी इच्छाएं, जो कि चौथे भाव से संबंध रखती हैं। अब चौथा भाव तो होता है भूमि भवन और प्रॉपर्टी का होता है, तो इस समय शनि निर्माण के कारक होते हैं। जुलाई के बाद से जो जातक भवन निर्माण कराना चाहते हैं उनके लिए बेहद अनुकूल हैं। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आप मकान बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से दिसंबर का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शनि ही आपको धन प्रदान करेंगे और शनि ही आपका मकान भी पूरा कराएंगे। हालांकि शनि फल देने में थोड़ा विलंब करते हैं, धीरे धीरे फल प्रदान करते हैं, लेकिन शनि की ये विशेषता है कि शनि हर दशा में अपना फल प्रदान करते ही हैं। एक और अच्छी बात रहेगी, धन के भी स्वामी हैं और कर्ज के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। छठा भाव लोन्स का होता है, कर्ज का होता है। अब चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो सीधा संबंध प्रॉपर्टी का लोन से बन रहा है। अगर आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं या मकान बनवाने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, यहाँ भी शनि आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो धन के कारक हैं। छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, छठा भाव कर्ज का होता है, और प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं, धन के स्वामी हैं। तो लोन के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी और उस धन से आप भवन का निर्माण करेंगे। एक बात, शनि
वाहन के कारक होते हैं। आप कोई 4 व्हीलर लेना चाहते हैं या 2 व्हीलर लेना चाहते हैं, बैंक से फाइनेंस करा के बड़ी आसानी से आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर मिल जाएगा। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि शनि छठे भाव से आपको लोन दिलाएंगे, धन भाव से आपके पास धन आएगा और उससे चौथे भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी। एक बात तो आ गई चौथे भाव की और छठे भाव की। अब आइए बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव आपका करियर है, आपका कर्म क्षेत्र है। शनि यहाँ पर अपने मित्र की राशि बुध पर दृष्टि डालेंगे। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, 7वें भाव के भी स्वामी हैं बुध। तो जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग एज ए प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं या जो लोग नौकरी में हैं, सभी के लिए शनि का गोचर उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति लाने वाला होगा। शनि आपके अंदर लगातार परिश्रम करने की क्षमता डेवलप करते हैं, कंटिन्यूअस लेबर करने की क्षमता। जिस काम को आप शुरू करेंगे, समय भले लग जाए लेकिन आप उस कार्य को पूरा करके ही रहेंगे। देखिए, शनि और मंगल में यही फर्क है। मंगल क्या करते हैं? मंगल भी उस कार्य को पूरा कराते हैं, शनि भी उस कार्य को पूरा कराते हैं। मंगल बहुत तेजी के साथ कार्य को पूरा करा देते हैं, शनि कार्य को पूरा कराने में समय लेते हैं, लेकिन कार्य हर हाल में पूरा होता है। कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार, इसके लिए भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए शनि का गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि चौथे भाव में गोचर करते हुए 10वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। 2 केंद्र के भावों पर शनि का नियंत्रण है, तीसरे केंद्र के भाव पर लग्न पर भी शनि का नियंत्रण है। तो आपके अंदर इस समय कार्य करने की और समय से कार्य पूरा करने की बेहद क्षमता रहेगी। इस क्षमता का आपको पूरा यूज़ करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि छठे के भाव पर दृष्टि है शनि की। छठा भाव डेली रूटीन का होता है। आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखना है, डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना है। जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जिस योजना के साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्लानिंग को, उस योजना को इस समय एग्जीक्यूट करने का, धरातल पर उतारने का बेहद अनुकूल समय है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ शनि का उपाय भी कीजिएगा। नमस्कार। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।